शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री हनुमान जी महाराज। आज है मंगल प्रदोष व्रत, जिसे भौम प्रदोष व्रत के भी नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में मंगल प्रदोष व्रत की 2 प्राचीनतम, सुंदर, परम सुख प्रदान करने वाली कथाओं का श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण मात्र से जीवन में रोग, दोष, कष्ट इत्यादि मिट जाते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी भगवान जी के नाम मंत्रों का जाप करते हुए बहुत प्रेम पूर्वक कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री बालाजी महाराज जरूर से लिखे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा के लिए जाती थी और संध्या को ही लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसने नदी किनारे एक सुंदर बालक को जो है खेलता हुआ दिखाई दिया, जो विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त का पुत्र था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया और उसे जंगल में तड़पने के लिए छोड़ दिया। उसकी माता की भी अकाल मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और पुत्र की भांति उसका पालन पोषण और देखभाल करने लगी। ब्राह्मणी समय दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर निकल गई। वहां उसकी भेंट ऋषि साडिल्य से हुई। ऋषि साडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश का पुत्र है, राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए और उनकी माता को ग्रास ने अपना भोजन बना लिया। ऋषि साडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो उठे। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि विदर्भ देश का वह राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से, जिसका नाम धर्मगुप्त था, कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त से गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः अधिपत्य प्राप्त कर लिया और साथ ही ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त ने जो है प्रदोष व्रत के प्रताप से इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया। निरोगी काया, रोग दोष कष्ट मिटाया और साथ ही अपने राज्य का भी सुखपूर्ण रूप से प्राप्ति किया। और आगे चलकर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पूरा जो है राज्य राजी खुशी प्रदोष व्रत कर प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करने लगा। हर तरफ खुशहाली थी। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनता है, पढ़ता है, उसे 100 जन्म तक कभी दरिद्रता नहीं आती। तो यह पहली कहानी है। आप सुन लेते हैं दूसरी कहानी। यहाँ तक आप सभी आए हैं, आपका आभार और धन्यवाद। दूसरी कहानी बहुत रोचक है। उससे पहले आपसे अनुरोध है, कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। समय समय पर मंत्रों का दान करते हुए कमेंट्स बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, ताकि प्रभु कृपा हम सभी के जीवन में सदा सर्वदा बनी रहे। तो दूसरी कथा इस तरह से है। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसका नाम मांगलिया नामक उसका पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर लीपती और न ही मिट्टी खुदाई इत्यादि करती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए बहुत समय बीत गया। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी ने साधु का वेश धारण कर और उसे पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा पूरी करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा करे महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी महाराज बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और खोदने का अतिरिक्त के जो कार्य है आज मैंने छोड़ा है। इसके अलावा कोई और कार्य जो है मुझे बताए। आप कोई दूसरी आज्ञा करें, मैं उसे जरूर पूर्ण करूँगा। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला और मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के तले जमीन खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों में से मंगलिया को पेट के बल लिटाया और
पीठ पर आग जला दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। वह सोच रही थी कि मैं यह सब नहीं देख सकती। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा हंसते हुए, आंसुओं को बहाते हुए, पोंछते हुए कहने लगी, उसका नाम लेकर मुझे कष्ट न पहुंचाओ प्रभु। मैं जो है सब जानती हूँ, मैंने ही आपको उसे सोचा है। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मांगलिया को आवाज़ लगाई। पुकारने की थोड़ी सी देर ही मांगलिया दौड़ कर आया। मांगलिया को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ और वह जो है बहुत हतप्रद होकर साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देखकर वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर अर्थात हनुमान जी के रुद्र अवतार और पार्वती जी भक्तों को इस तरह से साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। बहुत सुंदर कहानी हम सभी ने सुनी। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री बालाजी महाराज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर महीने त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत जब मंगलवार के दिन आता है तो इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम प्रदोष के दिन शिवजी और हनुमान जी की पूजा का विधान है, ज्योतिष में वर्णित है। भौम प्रदोष व्रत के साथ हनुमान जी महाराज जीवन में अपनी छत्र छाया शिव जी के साथ बरसाते हैं और नकारात्मकता का नाश करते हैं। भौम प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में इसकी पूजा की जाती है, तो उसका समय रहेगा 6:30 से 8:49 के आसपास। पूजा का यह शुभ मुहूर्त है। आप सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक जो प्रदोष काल का सबसे उत्तम समय माना जाता है, इस समय पूजन करने का प्रयत्न करें। भौम प्रदोष पर संध्या काल में स्नान के बाद संध्या वंदन करें, शिव जी की पूजा करें। घर के ईशान कोण में या शिव मंदिर में शिव जी की स्थापना करें। शिव जी को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि समर्पित करें। आप स्वयं आसन में बैठकर शिव जी के मंत्रों का जाप करें। इस दिन ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना सर्वोत्तम होगा। इसके बाद भगवान जी से अपनी समस्याओं के अंत के लिए प्रार्थना करें। शिव चालीसा, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करें। आज का दिन सर्वोत्तम है। जितना समय हो दीप दान, प्रभु भक्ति, स्मरण इत्यादि में अपना समय व्यतीत करें। घर पर पूजा करें या मंदिर में पूजा करें, सर्वोत्तम कार्य के रूप में जाना जाता है। आज के दिन लाल वस्तुएं महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना और हनुमान जी महाराज को फूलों की माला इत्यादि समर्पित करना सबसे शुभ कार्यों के रूप में जाना जाता है। आज का दिन विशेष रूप से जीवन में सब सुख प्रदान करने में सहायक होता है। तो हनुमान जी महाराज के लिए आप कुछ विशेष करें। उनके समक्ष चौमुखा दीप और हनुमान जी महाराज के समक्ष भी दीप, शिव जी महाराज के समक्ष भी दीप इत्यादि प्रज्वलित करें। साथ ही हनुमान जी महाराज के जो है स्वरूप के आगे आप लड्डू या जो है चूरमा इत्यादि का भोग समर्पित करने का प्रयास करें। साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से पान का बीड़ा इत्यादि भी समर्पित करने का प्रयास करें। साथ ही आप सभी जितना संभव हो लाल फूलों की माला अपनी मनोकामना कहते हुए हनुमान जी के मंदिर में समर्पित करवाएं और साथ ही आप जो है शिव जी के मंदिर में भी इसे समर्पित करवाने से परम सुखों की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर